हेलो एवरीवन। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन कुछ परेशानियां होती है जो कि इंसान कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और ना ही बता सकता है। पता नहीं ऐसी बदतर लाइफ मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। मुझे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ऐसा लाइफ दिया है क्यों? कितना पाप मैं कर दी थी, पता नहीं कितने जन्मों का पाप मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। इतना हर चीज झेलना पड़ रहा है। ना किसी से इंसान कह सकता है, ना किसी से बता सकता है, ना किसी के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि ये जमाना जो है बस किसी का मजाक बनाती है। टूटे हुए को और तोड़ा जाता है। लोग मुंह पे अच्छे अच्छे दिखावे करते हैं अच्छा बनने का, बट दुनिया के लोग इतने अच्छे हैं नहीं जितना लोग दिखावा करते हैं। पता नहीं कब तक मोटिवेशनल देख देख के अपने माइंड को बहला फुसला के रखे। माइंड कभी कभी साफ अपसेट हो जाता है। लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद कोई ऑप्शन से नहीं है जिसको कि भर के पूरा किया जाए। हर एग्जाम में इंसान ऑप्शन रख के जीता है कि मेरे पास ये नहीं तो ये ऑप्शन है। मेरे पास तो सारे ऑप्शन ही बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे ही बंद हो जाते हैं ऑप्शंस के। जो जितना चंचल होता है ना, उसके अंदर जब दुख का सीमा पार हो जाता है तो वो चंचलता भी खत्म हो जाती है। जितनी चंचल मैं बचपन में थी वो आज नहीं रहा। आज हमेशा सीरियसनेस रहता है। जहाँ लोग हंसते हैं वहाँ लोगों को देख के गुस्सा आ जाता है कि क्या जिंदगी है इन लोग का, इतना ठहाका लगा रहे, इतना हंस रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, लोगों की गलती नहीं होती। लोगों की लाइफ में ऐसा स्ट्रगल नहीं आया जो मैंने फेस किया। प्रकृति ने मुझे इतना इतना खेल खेला, प्रकृति हमारे साथ, भगवान इतना खेल खेले। अरे जीते जी ऊपर वाले को मार देना चाहिए। जीते जी मार देना अच्छा है, लेकिन इतना इतना कष्ट देना अच्छा नहीं है कि इंसान चारों तरफ से लग गया मेरे ऊपर। हर तरफ से, हर एंगल से निगेटिविटी पहुंचाने वाले निगेटिविटी पहुंचाए, भूत प्रेत करवाने वाले वो सब भी करवा के मेरे ऊपर अपने मन का श्रद्धा पुरा लिए कि उससे भी मार दे, उससे भी इसका पैर पीछे खींच ले, कैसे उड़ लेगी। उड़ने नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा दर्द तो ये है, लोग इतना इतना पूरा रच रच के अपना गहन अध्ययन किए, मेरे ऊपर रिसर्च किए कि कैसे इसको मार डाले हैं, कैसे निगेटिविटी, तंत्र क्रिया, भूत प्रेत बाधा, ये सब दुनिया मानती नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर बीतता है ना, बस वही समझ सकता है कि दुनिया में क्या क्या होता है। बाकी समझने के लिए तो पूरा जिंदगी कम पड़ जाएगा। इतनी सारी चीजें इस जगत में है, तो जिसके ऊपर जो बीतता है ना, बस वही इंसान अपनी लाइफ में रिसर्च कर सकता है कि क्या होता है दर्द, क्या होता है तकलीफ, और किस एंगल से किसको तकलीफ पहुंचाया जा सकता है। कभी बीमारी इंसान के शरीर में तकलीफ बन के आती है, कभी निगेटिविटी तकलीफ बन के आती है, कभी कुछ निगेटिव लोगों के द्वारा तकलीफें बन के आती है। यानी चारों दिशा से हमारे ऊपर तकलीफ भेजा जा रहा है। हर एंगल से, कहीं से मैं वंचित नहीं हूँ कि हाँ कम से कम ये इंसान ने छोड़ दिया हो कि हाँ इसको कष्ट है तो चलो छोड़ो। हर जगह से तो जंग लड़ ही रही है, शरीर से इतना तकलीफ झेल ही रही है। एक एंगल से भी तो छोड़ दिया जाए जीने के लिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं छोड़ा गया। अब जीने का इच्छा भी समाप्त हो गया है। हमेशा भगवान से मैं मौत की भीख मांगती हूँ कि हे भगवान अब मुझे उठा लीजिए, अब मुझे जीने का कोई हिम्मत नहीं रह गया है। पता नहीं माँ के चलते इतना जीना भी पड़ता है, और जहाँ तक होगा मैं अपने हिम्मत के साथ लड़ूंगी और जीने का हर संभव कोशिश करूंगी कि मैं जी के कुछ करूं अपनी मम्मी के लिए, जो मुझे देख के जीती है, जिसे जिसे
मैं अपनी मम्मी की एक बहुत बड़ी उम्मीद हूँ। पिता तो कह के बयां नहीं कर सकता, लेकिन इतना पता है कि माँ पापा भी उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ करती है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, बस फर्क इतना ही होता है। उन्हें भी एक उम्मीद है कि आगे चल के कुछ करेगी। ऐसा देखते देखते इतना समय मेरा, इतना लाइफ कैरियर चला गया। तो क्या करे, जिंदगी एक जंग है, लेकिन जंग का सीमा पार हो चुका है। अब मुझे, शायद मैं पहले भी कभी बोली थी कि मुझे बिहार से कहीं और जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि चले जाते तो ही बेटर होता, क्योंकि भगवान ये सुख सुविधा हमेशा किसी के नसीब में नहीं देता है। और मुझे तो लगता है मेरे लाइफ में कोई लाख सुख सुविधा से भर दे, लेकिन सुख सुविधा मेरे नसीब में नहीं है। जब इंसान का शरीर अपना नहीं है तो फिर वो सुख सुविधा किस काम का। माइंड में इतना सारा स्ट्रेस भरा होता है कि लगता है माइंड फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतने दिन बीमार रहे, इतने दिन बीमार होके बंद रूम में रहने के बाद कैसे इंसान एक बंद रूम में झेलता है, एक हॉस्पिटलाइज की तरह हमेशा बंद रूम में रहना, हमेशा हर तकलीफ को झेलना। ये बस की, सबके बस की बात नहीं है, और अपना बात किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। बट ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद ही बस यही है कि कुछ इंडिकेट होता रहे। पता नहीं लाइफ आगे क्या खेलेगी, मुझे पता नहीं है, सब ऊपर वाले जानते हैं। क्योंकि अगर कुछ मुझे हो भी गया तो कम से कम मेरी माँ को ये पता होना चाहिए कि हाँ किस परिस्थिति से झेल रही थी, क्या चल रहा था, कितना कष्ट था। अगर मेरा मौत भी आ जाता है तो वो भी बेटर है, क्योंकि भगवान अगर इतना दिन कहीं बदतर लाइफ अपने पेन से लिख दिए होंगे, कितना दिन बदतर स्थिति काट के तुम्हें मेरे पास आना है, तो भगवान मैं आपसे वो भी प्रार्थना करती हूँ कि वो भी मुझे मार दीजिए। अब नहीं झेला जा रहा है हमसे। सिर्फ मेरी माँ को हिम्मत दीजिएगा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी माँ अच्छे से रह ले, क्योंकि मेरी माँ तो अभी देखने नहीं आ रही कि हमको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इतने आंसू का हिसाब वो मरने के बाद ही कोई देख सकता है, नहीं तो भगवान हमें वो हिम्मत दे जिस कारण मैं, जो भी मेरे दुश्मन है, अपने दुश्मनों का सामना कर सकूं। माता रानी वो शक्ति दे, उन्हें परास्त करे जो मेरे पीछे लगे हैं। जो लोग कंटिन्यू निगेटिविटी पे निगेटिविटी करवाए जा रहे हैं, तंत्र से तंत्र करवा रहे हैं, पता नहीं चलता। कभी बीमारी दिखाते हैं, कभी तंत्र मंत्र दिखाते हैं। ऐसे खेलते खेलते इतने सालों बीत गए। इंसान कब तक कितना झेलेगा समझ में नहीं आता। एक सीमा होता है किसी के भी सहने का, लेकिन भगवान इतना दुख मेरे दुश्मन को भी ना दे। अब मुझे झेला नहीं जाता है, मैं क्या करूं। इतना बीमार होने के बाद कैसे कैसे मैं बीमारी से रिकवर हुई। अभी थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, लेकिन जो माइंड है, माइंड नहीं स्थिर होता है। लगता है अब आगे क्या होने वाला है, क्यों इतना ऐसे हो रहा है। भाई एक समय सीमा का कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है।